देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है के नारों से शुक्रवार शाम माणक चौक थाना गूंज उठा। शाम करीब 6 बजे ब्राह्मण समाज जन माणक चौक थाने पहुंचे और प्रीतम लोधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जाता है सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण पंडितों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की। इस टिप्पणी से ब्राह्मण समाज को आघात लगा है। समाज जनों ने माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग की। शनिवार को समाज जन प्रीतम लोधी का पुतला भी फूकेंगे। समाज सदस्य ने बताया, प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, 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 प्रीतम लोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में। किस बात को लेकर आपने अभी थाने पे ज्ञापन दिया? प्रीतम लोधी ने जो ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए ब्राह्मण समाज में बहुत आक्रोश है। और अगर प्रीतम लोधी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करेगा। और कल इसी चौराहे पर शाम को 5 बजे पुतला दहन किया जाएगा प्रीतम लोधी का। प्रीतम लोधी से मांग करते हैं कि ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर नामली नगर के स्टेशन रोड स्थित शिव शक्ति कॉलोनी में गुरुवार शाम करीब 5 बजे एक युवक की उसके घर पर ही धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या की गई। पुलिस ने उसके छोटे भाई को हिरासत में लिया। उसी पर हत्या की आशंका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय दलित पुत्र मांगीलाल तलोदिया को किसी ने उसके घर पर लहूलुहान हालत में पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। नामली थाना प्रभारी प्रीति कटारे और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लोगों से जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी पुलिस को ये नहीं बताया कि दिलीप को किसने मारा। कुछ लोगों ने केवल इतना बताया कि दिलीप का कुछ समय पहले उसके छोटे भाई संतोष से विवाद चल रहा था। उसके बाद किसी ने संतोष को वहां से भागते हुए देखा था। मामले की सूचना मिलते ही रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के एसडीओपी संदीप निकाल भी मौके पर पहुंचे। दिलीप का भाई संतोष तलोदिया पुलिस कर्मियों को एक स्थान से जाता दिखाई दिया तो पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसके हाथ और शरीर के अन्य हिस्से पर खून लगा पाया गया। पुलिस उसे थाने ले गई, जहां से उससे पूछताछ की गई। दिलीप तलोदिया की हत्या किसने और क्यों की, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर, आज जो ये बॉडी मिली, ये क्या है मामला? ये नामली के दिलीप पिता मांगीलाल तलोदिया है। लगभग 30 से 32 वर्ष उम्र है। इसकी घर में डेड बॉडी मिली है। सिर में चोट है। अभी प्रकरण जांच में है। एफएसएल अधिकारी की भी विजिट करा दी है। अभी जांच कर रहे हैं। थैंक यू सर। बाजना मार्ग पर ग्राम पंचायत पलसोड़ी के ग्राम मौड़ीपाड़ा में बस और 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। इससे बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी अनुसार 45 वर्षीय हेमराज पारगी पुत्र कोदर पारगी निवासी ग्राम भिड़पाड़ा पलसोड़ी और साथ ही 35 वर्षीय शंकर पुत्र सुखराम गुरुवार रात करीब 8 बजे बाइक पर कहीं जा रहे थे। कुछ दूरी पर दूसरी बाइक पर 40 वर्षीय हुरतन डामर पुत्र पुंजा डामर निवासी कानवा छावनी थाना बाजना भी जा रहा था। तभी मौड़ीपाड़ा में बस ने दोनों बाइक को टक्कर मार दी। इससे हेमराज की मौत हो गई और शंकर तथा हुरतन घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाकर भर्ती कराया। हेमराज का शव पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया। उसके शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार सुबह कराया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। जिला अस्पताल में भर्ती घायल शंकर तथा हुरतन ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया, कैसे खाई टक्कर, कैसे ही टक्कर, क्यों कैसे टक्कर भाई? आपको टक्कर कैसे लगी? नाम मेरा हुरतन। इनका पर्चा बनवा के लेके आओ। हुरतन। हुरतन कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? कानवा छावनी। कैसे टकराए? मेरी इस गाड़ी से फेंक लगी मेरी। कहाँ पे लगी? ये बस और गाड़ी। बस कहाँ पे लगी? पलचोड़ी में। शहर सहित अंचल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। जगह जगह माखन मिश्री से भरी मटकियां टांगी जाएंगी। आंखों पर पट्टी बांधकर मटकी फोड़ने के आयोजन भी होंगे। देवालयों में भगवान को झूला झुलाया जाएगा। मध्य रात्रि में महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। नटखट कन्हैया के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में उत्सवी माहौल बना हुआ है।
शहर में जगह जगह बाजार जन्माष्टमी पर्व के लिए सज संवर कर तैयार है, जहां माखन मटकी, कान्हा का झूला, पालकी, पोशाक, सजावटी सामग्री, बांसुरी, माखन विक्रय किए जा रहे हैं। श्री गोपाल जी का बड़ा मंदिर न्यास द्वारा माणक चौक स्थित मंदिर में 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्साह से मनाई जाएगी। शाम 5 बजे भगवान की आकर्षक झांकी सजाई जाएगी। रात 12 बजे भगवान का जन्म होने पर आरती कर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। शहर के अनेकों कृष्ण मंदिरों सहित चौराहों पर रात को मटकी टांगी जाएगी, जिन्हें फोड़ने के लिए गोपाला टोलियां उतरेंगी, जिन्हें इनाम भी दिया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के मौके पर शहर श्याम रंग में रंगा रहा। सुबह से कान्हा का जन्मोत्सव की धूमधाम शुरू हो गई थी। कृष्ण जन्मोत्सव पर यादव अहिर समाज ने चल समारोह का आयोजन किया। बैंड बाजू के साथ निकले चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट ने भी चल समारोह का स्वागत कर कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। जन्माष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर गुजरी रात श्रद्धालु जनों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया था। मंदिरों में भजन आरती के आयोजन हुए। वहीं योगी विहार कॉलोनी स्थित भगवान श्री पशुपति मंदिर में श्रद्धालु जनों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया और आरती की। पटरी पार वाले क्षेत्र की जीवन रेखा कहे जाने वाले सज्जन मिल हनुमान ताल मानसूनी बारिश में चहक उठा। बारिश के पानी से इस तालाब का जल स्रोत बढ़ा है। ये क्षेत्र सुहावने हुए मौसम में शहर के मध्य सबसे सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया। बावजूद इसके प्रशासन लापरवाह रहा तो ये जल्द मात्र 6 महीने में ही समाप्त हो जाएगा। शहर के नागरिकों की हमेशा से प्रशासन से मांग रही कि हनुमान ताल क्षेत्र धार्मिक होकर पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ सुबह शाम श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, परंतु न तो अभी तक पाल पर बैरिकेड्स लगाए गए, न ही पेवर ब्लॉक्स लगाए गए, जिससे ताल के चारों ओर भ्रमण करने वाले नागरिकों को एक और जहां कीचड़ होने की दशा में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पाल पर कीचड़ होने से फिसलन होने के कारण किसी अनहोनी की संभावना बनी रहती है। विगत कई वर्षों से प्रशासन नागरिकों को सिर्फ जुमले ही दे रहा है। इस प्रसिद्ध क्षेत्र को कालिका माता पर्यटन स्थल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, परंतु ये विकास सिर्फ कागजों पर ही सीमित होकर रह गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई 8 लेन बनने से किसानों के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई। ग्राम पंचायत ईसरथुनी के किसानों ने अपने खेतों में रास्ते की समस्या होने पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में किसानों ने मांग की कि 8 लेन निर्मित होने से खेतों में जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। कंपनी को भी सूचना दी थी, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं किया गया। क्या समस्या है आपकी? हम ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो 8 लाइन बना है, इसके दोनों साइडों में हमें रास्ता देने की बात कही थी 2019 से, और अभी तक मार्ग ये 8 लाइन का कंप्लीट होने आया और अभी तक हमें रास्ता नहीं दिया गया। कहाँ पे जाने के लिए रास्ता चाहिए आपको? हमें खेतों पे जाने के लिए रास्ता चाहिए, और अभी तक आश्वासन ही दिया था कि हम देंगे रास्ता, और अभी तक नहीं दिया। हमारी सुनवाई भी नहीं हुई। आपने इसके पहले कोई ज्ञापन दिया? हाँ, इसके पहले भी हमने 2-3 बार ज्ञापन दिया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें बाउंड्री बनाने लग गए हैं और इसके लिए हमें रास्ता चाहिए। कहाँ से आप लोग? हम ईश्वरथुनी से। राजस्थान के जालोर जिले के ग्राम सुराना में कक्षा 3री में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चे इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या को लेकर समाजजनों में आक्रोश व्याप्त है। समाजजनों ने हत्यारे शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अनुसूचित जनजाति जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर लश्करी ने बताया। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया? राजस्थान के सुराना गांव में एक कक्षा 3री के नन्हे से बालक को शिक्षक ने मटकी से पानी पी लेने के कारण पीट कर उसका बेहाल कर दिया था। परिवार उसके अहमदाबाद इलाज के लिए ले गए। काफी इलाज चला, गंभीर उसको आईसीयू में रखा गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका।
इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उसको कितनी बेरहमी से पिटाई की होगी और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तड़प के उसको मारा, चारों तरफ घूम के एक निर्दयता से हत्यारी की तरह मारा है। इसलिए रतलाम के सभी सामाजिक संगठनों की ओर से आज राष्ट्रपति मैडम के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।